हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ अपने यहाँ की प्रसिद्ध रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सर्दियों में तो खासकर लोग बना करके खाते ही हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने आज ये रेसिपी बनाई। यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल की ये प्रसिद्ध रेसिपी मानी जाती है। बिना चीनी और बिना गुड़ के ही बनाना बताऊँगी। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें यहाँ पे एक पैन लेना है और गैस को ऑन करिएगा, फ्लेम को लो रखिएगा। इसमें हमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली का इस्तेमाल करना है। ड्राई रोस्ट करना है हमें मूंगफली को। तो चलिए मैं यहाँ पे तब तक लो फ्लेम पे मूंगफली को भूनने देती हूँ। इतने में गैस के दूसरी साइड में मैं यहाँ पे दूध को भी रख ली हूँ। देखिए 1.5 कप मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। आपको जितने भी खोआ बनाना होगा उतने दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। तो आप चाहें तो दूध को बिना गाढ़ा किए हुए भी मार्केट वाले खोआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मूंगफली भी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। उसी पैन में मैं 1 कप यहाँ पे मखाना का इस्तेमाल कर रही हूँ, लोटस सीड का। मखाने को भी हमें क्रंच आने तक भूनना है। तो चलिए एक बार पहले मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, देख रहे हैं, तो मखाने अभी और भूनेंगे, इसमें और भी ज़्यादा क्रंचनेस आना चाहिए। तो इसमें हमें इसी के साथ डाल देना है 2 चम्मच आलमंड। तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे बादाम डाल दी हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मखाना के साथ मैं भून लूँगी लो फ्लेम पे। इसमें मैं 1 छोटे चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालना यहाँ पे पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। घी डालने से मखाना और ये बादाम जो है ना अच्छी तरह से क्रंची हो जाते हैं। तो देखिए मखाने और बादाम हमारे भुन चुके हैं। तो चलिए अब गैस को ऑफ करते हैं और इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर रख देना है ठंडा होने के लिए। चलिए मैं इसे ठंडा होने रख देती हूँ। इतने में दूध को भी देख लेते हैं। तो देखिए दूध भी बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैस को ऑफ कर लेना है और इसे ठंडा होने रख देना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार लेनी है, उसमें हमें मूंगफली को डालना है। तो मूंगफली के कुछ छिलके को मैंने मसल करके निकाल लिया है। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मखाने को भी डाल ले रही हूँ। जैसे ही सभी चीज़ ठंडा हो जाए तो इसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है। चलिए मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना कर ले आई हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, देख रहे हैं, परफेक्ट। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और दूध को भी देख लेते हैं जो हमने गाढ़ा किया था। तो देखिए जैसे ही दूध जैसे जैसे ठंडा होगा ना, जो दूध हमने गाढ़ा किया था वैसे वैसे ये जमता चला जाएगा। तो देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। उसमें हमें डाल लेना है यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर हमने बनाए थे ना, वो सारे पाउडर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे डो फॉर्म में लाना है। तो चलिए मैं बचे हुए पाउडर को भी यहाँ पे डाल ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, बूरा इसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो अपना जैसा भी आपको मीठा पसंद होगा उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच बूरा का इस्तेमाल की हूँ और 1 छोटे चम्मच घी भी डाल ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैं यहाँ पे डो फॉर्म में ले आई हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमें एक पैन ले लेना है और उसमें हमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बता रही हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी परफेक्ट रेसिपी आप बना करके खा पाएंगे। जैसे ही पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उबाल आ जाएगा पानी में, तो इसमें हमें डाल लेना है 1.5 कप चावल का आटा। जैसे ही चावल का आटा आप डालिएगा तो गैस को कर लीजिएगा ऑफ और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें पानी के साथ इस आटा को मिक्स कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि इसे हमें कवर करके नहीं रखना है दोस्तों। बहुत सारे लोग जब बनाते हैं तो इसे कवर कर देते हैं ताकि आटा सेट हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। बस इसे एक प्लेट में आप निकाल लीजिएगा और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिएगा, हाथ सहने लायक। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर आपको इसे मसलते हुए डो फॉर्म में ले आना है। तो चलिए पहले मैं इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर ले रही हूँ। बिल्कुल हाथों से सारे आटा को एक साथ कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अच्छी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। चलिए अब मैं हैंड वॉश करके आ जाती हूँ। जैसे ही डो इकट्ठा कर लीजिएगा तो हाथों को अच्छी तरह से पानी से वॉश करके और फिर पोंछ लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो आटा है ना आपका बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगा।
और जो आप पिठा बनाने वाले हैं वो भी खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से डो को मसल ले रही हूँ। देखिए अब ये डो जो है ना, थोड़ा सा भी आपके हाथों में आटा नहीं लगेगा जब आप इस तरह से हाथ को अच्छे से वॉश करके और फिर मसलिएगा। तो देख रहे हैं कितना चिकना सा स्मूथ सा ये डो बनकर तैयार हो चुका है और हाथ देखिए बिल्कुल ही क्लीन है। तो चलिए डो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमें यहाँ पे गैस पे रख लेना है दूध। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस को ऑन कर लेते हैं और फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे दूध को हमें एक उबाल आने देना है। तो चलिए मैं बीच में इसे एक बार मिक्स भी कर ले रही हूँ। बीच बीच में आपको मिक्स भी करते रहना है। अब फ्लेम को लो कर दीजिएगा, दूध में उबाल आएगा। इतने में हमें नेक्स्ट तैयारी करनी है। तो जो हमने स्टफिंग तैयार की थी ना ड्राई फ्रूट्स और खोआ वाली, उसे छोटे छोटे लेने हैं उसमें से और छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे चावल का डो ले लेना है और इसमें से कचौड़ी के साइज़ का बड़ा सा लोई ले लेना है कुछ इस तरह से। जैसे हम लोग स्टफ़ कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इस दूध पीठा को बनाइएगा। स्टफ़ पीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मुंह में डालते ही आपके ये घुल जाएंगे, इतना सॉफ्ट बनता है। बहुत सारे लोग जब बनाते हैं ना तो उनका पीठा जो है वो हार्ड हो जाता है। पर आप मेरे इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। जब भी डो तैयार कीजिएगा तो उसमें 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा और घी के साथ मसलते हुए अच्छी तरह से डो बना करके तैयार कीजिएगा। अब इसके अंदर स्टफिंग को डाल करके और हमें इसे अच्छे से पैक कर देना है। देखिए ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बचे आप उसे चाहे तो निकाल दें या फिर उसके साथ ही आप इसे गोल बना सकते हैं। हल्के हाथों से हमें इसे गोल करना है। देखिए ये फटेंगे भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक और मैं आपको बना करके दिखा दे रही हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पे चावल के आटा की रोटी की रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। चावल के आटा की रोटी बिना बेले और बिना फटे हुए बन करके तैयार होगी आपकी भी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मैं उसकी लिंक दे दूँगी दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें सारे बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ बॉल्स मैंने बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। कुछ आप लोगों को बना करके पहले दिखा देती हूँ। तो चलिए अब दूध को भी देख लेते हैं। तो देखिए दूध में बढ़िया सा उबाल आ चुका है। इसमें मैं थोड़े से केसर के धागे डाल दी हूँ। केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा मीठा लाने के लिए मैं इसमें बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। तो आपको जैसा भी मीठा पसंद हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। तो मैंने 2 चम्मच बूरा डाल दिया है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और एक एक करके जितने बॉल्स इसमें आएंगे ना उतने ही डालने हैं। एक बैग पूरा बॉल्स आपको नहीं डालना है। और ये पकेगा कैसे ये भी देखिए, मैं आपको देखने का तरीका बता रही हूँ। देखिए मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमें पकाना है। और जैसे जैसे ये ऊपर तैर कर आने लगेगा ना, देखिए जैसे जैसे ये पकता जाएगा और हल्का होता जाएगा, ये ऊपर उठकर आता जाएगा। तो समझिएगा कि परफेक्ट आपका ये पीठा बनकर तैयार हो चुका है। और आपको बार बार इसे मिक्स भी नहीं करना है, बस एक बार या फिर 2 बार इसे मिक्स कीजिएगा। बार बार मिक्स करने से पीठा जो है ना वो टूट भी जाता है। और परफेक्ट तरीके से आप बनाइएगा। जैसे ही देखिए ऊपर देख रहे हैं फ्लोट करने लग रहा है, जैसे जैसे ये पकेगा हल्का होता जाएगा वैसे वैसे ये दूध में तैरने लगेगा। फिर एक एक पीठा को मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और बचे हुए पीठा को भी मैं बना करके और फिर इसमें डाल लूँगी। तो आप लोग इसी तरह से इस पीठा को ज़रूर बनाइएगा। स्टफ़ पीठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते हैं इसकी स्टफिंग के लिए, तो आप वहाँ पे नारियल का पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। सारे पीठा हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर के स्टफिंग एक कट करके पहले दिखाती हूँ। देखिए इसकी स्टफिंग कितनी मस्त आई है, देख रहे हैं, लग रहा है ना कितना सुंदर। तो चलिए अब इस पीठा को मैं आपको एक बार कट करके भी दिखा दे रही हूँ कि इसकी अंदर की देखिए जो दूध में मैंने रखा है उसकी स्टफिंग और सॉफ्टनेस देखिए कितना सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। देख रहे हैं ना, रस मलाई भी इसके सामने आपको फेल लगेगी। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों। आज की इस रेसिपी को अपने फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे गार्निश कर लेती हूँ। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे भी आपको इसे खाना पसंद होगा गार्निश करके खाइए या फिर इसी तरह से खा लीजिए।
और हमें इसके ऊपर से केसर के धागे भी डाल देने हैं। तो लीजिए, सुपर टेस्टी सर्दियों का स्पेशल पीठा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसके आगे रसमलाई और सारी मिठाई आपको फीकी लगने लगेगी। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।